नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पुनर्बलन कौशल क्या होता है। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट में पुनर्बलन होता क्या है और कैसे एक अच्छा पुनर्बलन कौशल के ऊपर आप यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बना सकते हैं। क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है इसमें। और बाकी जितने भी यहाँ पे कौशल हैं, अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने कौशल होते हैं। पुनर्बलन कौशल होता है, व्याख्यान कौशल होता है, प्रश्नीकरण कौशल होता है, श्यामपट्ट कौशल होता है। इसी तरीके से मिला के कुल 6 कौशल होते हैं। उनके ऊपर भी मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक पुनर्बलन कौशल की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना भी देखने को मिलेगी। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल होता क्या है। तो पुनर्बलन कौशल सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका एक तरीके से जो आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद क्लास में, उसका बच्चे कुछ आंसर देते हैं। आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो आंसर कम देते हैं। तो पुनर्बलन कौशल एक ऐसी क्रिया होती है शिक्षक के द्वारा, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका के द्वारा, जिससे बच्चों में जो उनकी अनुक्रिया आती है उसमें वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप अगर माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अनेक कौशल होते हैं, जिसमें से जैसे यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, प्रश्नीकरण कौशल है, व्याख्यान कौशल है और प्रदर्शन कौशल है। तो यहाँ पे पुनर्बलन के बारे में आज बताएंगे। और यहाँ पे देखिए पुनर्बलन के बारे में लिखा गया है कि पुनर्बलन एक ऐसी क्रिया है जो छात्रों की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है। यानी जो आप प्रश्न पूछेंगे उस छात्रों की तरफ से अनुक्रिया आएगी, बच्चों की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आएगी उसमें वृद्धि होगी। अगर आप पुनर्बलन अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आगे आएंगे। और यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे गतिशीलता है उनकी अनुक्रिया का, वो गतिशीलता में वृद्धि होगी। यानी कि कोई बच्चा आपके आप पुनर्बलन देंगे बच्चों को तो बच्चे फिर झिझकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तेज़ी से आगे आएंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये हो गया पुनर्बलन क्या होता है। अब पुनर्बलन होता कितने प्रकार का ये देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से पुनर्बलन देखा जाए तो 2 तरीके का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें दोनों में दो तरीके के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। यानी कि आप बोल के कोई पुनर्बलन दे रहे हैं या फिर कोई अपने हाव भाव से देखने के तरीके से आप पुनर्बलन कर रहे हैं बच्चों का। सकारात्मक यानी कि उनके ऊपर सकारात्मक असर डालेगा वो पुनर्बलन, और नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि उनके बच्चों के ऊपर नकारात्मक पुनर्बलन वो असर डालेगा। ये हो गया 2 प्रकार के जो पुनर्बलन है वो 2 टाइप के होते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। 2 तरीके के हो गए। अब इसके बाद पुनर्बलन कौशल के घटक होते हैं। आपको पता है जितने भी आपके कौशल होते हैं सभी के कुछ न कुछ घटक अलग अलग होते हैं। यानी कि आप ये कौशल आप जो कर रहे हैं उसमें वो कौशल करने का आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सकारात्मक पुनर्बलन में पहले शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। यानी कि आप शब्दों के द्वारा बोल के आप बच्चों में क्या सकारात्मक सुधार कर सकते हैं। तो सकारात्मक वचनों का प्रयोग करेंगे आप। जैसे कोई बच्चा आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे रहा है या फिर कोशिश कर रहा है तो उसको मतलब सही तरीके पॉजिटिव बड़ाई करिए उसकी, जैसे बहुत अच्छा, ठीक है, इस तरीके से। तो सकारात्मक वचनों का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। छात्र सुझावों का समर्थन, यानी कि आपके प्रश्नों का कोई बच्चा सही से आंसर नहीं दे पा रहा है, सिर्फ सुझाव दे रहा है कुछ, तो उसको कंप्लीट करिए, उसके सहभागी बनिए कि वो सही कर रहा है, आपके मतलब वो कोशिश तो कर रहा है, ये उसको बताइए। उसके बाद छात्र उत्साहवर्धन, यानी कि छात्रों का अगर प्रश्न का आंसर सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, कोशिश करिए कि उनको सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दीजिए, जिससे उनके अंदर क्या हो, उत्साह आए और आगे बढ़ के वो आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर दे सकें। तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के अंदर कितना ज्ञान है। दूसरा है अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। यहाँ पे देखिए अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट, उचित भाव का प्रयोग। जैसे कि अगर कोई बच्चा आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश कर रहा है या सही दे रहा है तो आप ऐसे भाव अपने जो चेहरे का हाव भाव है या फिर अपने हाथों का हाव भाव है इस तरीके से करिए कि बच्चों को डर ना लगे, उसको अच्छा लगे, मुस्कुराइए उसको देख के कि हाँ ठीक कह रहे हो, अच्छी बात है। अपने चेहरे का हाव भाव या शरीर का हाव भाव ऐसा करिए कि उसके ऊपर उचित प्रभाव उसका पड़े। और दूसरा पॉइंट है देखिए यहाँ पे छात्रों के अच्छे उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। अगर कोई बच्चा आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से दे रहा है, अच्छे उत्तर दे रहा है, तो उसको श्यामपट्ट पे साइड में लिख दीजिए, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा कि मेरे प्रश्न का आंसर जो मैंने दिया है वो उसको श्यामपट्ट पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन आता है।
कक्षा शिक्षण में छात्रों की अनुक्रियाओं को दृढ़ करने के लिए कुछ उद्दीपन को हटाने की प्रक्रिया नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाती है। यानी कि बच्चे जो आपके पूछे गए प्रश्नों को का आंसर दे रहे हैं, अनुक्रिया दे रहे हैं, उसको दृढ़ करने के लिए कुछ ऐसे उद्दीपक होते हैं, जैसे उद्दीपक मतलब उत्प्रेरक, एक तरीके से उसको स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब उसको प्रोत्साहित कर रहा है, जो उसको अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे को के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको दूर करिए नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन से। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे में यह गलत है, ऐसा नहीं है, जो तुम कह रही हो वो गलत है, यानी कि बच्चे के ऊपर ये नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, यहाँ पे देखिए नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग छात्रों की गलत अनुक्रिया अथवा प्रत्युत्तर शब्दों का प्रयोग किए बिना भावों के माध्यम से नकारात्मक। अब जैसे आप कोई बच्चा आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर गलत दे रहा है, तो उसको या तो आँखों के मतलब जैसे आँख तैरना हो, देखिए यहाँ पे लिखा है, या फिर गुर्राना लिखा है, तो इस तरीके से दीजिए जिससे बच्चे को बिना बोले ही आप उसके आंसर को बताइए कि आप गलत है। यहाँ पे ये हो गए आपके यहाँ पे दोनों, यहाँ पे सकारात्मक पुनर्बलन को कितने कैसे कैसे होते हैं और नकारात्मक पुनर्बलन कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद उद्देश्य देखिए यहाँ पे है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ पे है सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करने के में दक्ष बनना। आपका ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, ये बच्चों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका के लिए होता है। ठीक है, पीपुल्स टीचर के लिए होता है कि आपके अंदर ये सुधार लाए, आपके अंदर क्या क्या यहाँ पे कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आपके अंदर जो पुनर्बलन देने का तरीका है वो, उसमें आप दक्ष बनिए, कब सही देना है आपको, कब सकारात्मक पुनर्बलन देना है, कब निगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है, ये आपको दक्ष बनाने के लिए होता है। और उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बचने के लिए प्रशिक्षित करना। काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं जो हर समय निगेटिव यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो ये उनके अंदर कमी है। अगर आप बच्चे के द्वारा दिए गए आंसर का हमेशा नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बच्चा, जाहिर सी बात है, आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो फिर आंसर देना कम कर देंगे। इसलिए उससे बचने का भी ये गुण सिखाता है आपका जो पुनर्बलन कौशल होता है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है पुनर्बलन का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाना। यानी आप बच्चों के मतलब अगर आप उनको पुनर्बलन सही से दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके द्वारा दिया गया जो यहाँ पे टीचिंग है वो प्रभावशाली होगा। अब ये हो गया आपका पुनर्बलन कौशल होता क्या है। अब इसी के ऊपर अब यहाँ पे एक पुनर्बलन कौशल का एक यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए यहाँ पे है कृषि है प्रकरण हमारा, सामाजिक अध्ययन विषय है, कालांश है द्वितीय। काफ़ी लोग कालांश नहीं समझ पाते कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, तो सेकंड पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चले कि किस डेट में आपने ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना पढ़ाई थी। और यहाँ पे मानक समयावधि जो होती है सूक्ष्म शिक्षण की वो 7 मिनट की है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्रम संख्या, यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, क्रिया, छात्र क्रिया और पुनर्बलन। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बच्चे बोलेंगे, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा राज्य सबको पता है कि 8 में बच्चे हैं तो इतना पता ही होगा, राजस्थान है। जैसे बच्चे राजस्थान बोले, आप उनको पुनर्बलन जो बच्चा बोले उसको बोलिए अच्छा। तो ये हो गया क्या, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं। तो मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। तो इसका पुनर्बलन कैसे करेंगे, देंगे, ठीक है। बच्चा जैसे आंसर देगा आपका तो उसे बोलिए ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, राजस्थान किन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो बच्चे बोलेंगे उसका आंसर धनिया, मेथी, जीरा। तो यहाँ पे जैसे कोई बच्चा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसका अगर कोई बच्चा अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है तो उसको बोलिए बहुत अच्छा। उसका चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का भंडार कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा इसका आंसर दे पाता है, जैसे यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको श्री गंगानगर, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है तो उसको बोलिए शाबाश। क्या होगा, ये शाब्दिक पुनर्बलन है सकारात्मक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उनालू कहा जाता है। तो पीठ थपथपा के उसका शाबाशी दीजिए, पीठ थपथपाएंगे तो ये हो जाएगा अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद छठवां है, आलू की बुआई किस समय की जाती है। तो बच्चे बोलेंगे अक्टूबर से नवंबर। तो इसका शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, सही है। तो ये हो जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट आपका देंगे आप पुनर्बलन कौशल के तहत। यहाँ पे मेन होता है पुनर्बलन कौशल, यही सब जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे मोटिवेट होंगे। और यहाँ पे कौशल का घटक यहाँ पे देख लीजिए, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन में मौखिक सकारात्मक है, सकारात्मक हाव भाव द्वारा पुनर्बलन है, समीप जाके पुनर्बलन, जैसे समीप जाएंगे तभी तो पीठ थपथपाएंगे। छात्रों के विशेष उत्तर का प्रयोग करते हुए, जैसे आप कोई बच्चा आपके पूछे गए प्रश्नों को आंसर देता है तो उसके प्रश्नों को दूसरे के क्लास में रिपीट करिए कि देखिए ये बच्चा इस तरीके से आंसर दिया अच्छे से। उसके बाद छात्रों के आंशिक उत्तर को का प्रयोग करके पुनर्बलन देना। जैसे कोई बच्चा आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर आंशिक तौर पे देता है, पूरा नहीं दे पाता, उसको कंप्लीट करिए आप। उसका दूसरा है यहाँ पे नकारात्मक पुनर्बलन में नकारात्मक हाव भाव द्वारा पुनर्बलन।
अनुपयुक्त शब्दों द्वारा पुनर्बलन, तो इससे बचना चाहिए आपको। यहाँ पे अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग मत करिए, जिससे बच्चे डर जाएंगे और आपके पूछे गए प्रश्नों का फ्यूचर में जवाब नहीं देंगे। तो ये है, इसमें आपको अगर जितने अच्छे तरीके से करेंगे तो यहाँ पे रेटिंग मिलेगी, सर्वोत्तम है, यानी कि अगर सबसे अच्छा करेंगे तो सर्वोत्तम मिलेगा। अगर कहीं पे कमी होगी तो यहाँ पे सामान्य मिलेगा या फिर असंतोष मिलेगा। तो कोशिश करिए, सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। और ये था आज का सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। साथ ही साथ आपको मैंने आज की वीडियो में बताया है कि अगर आप लोग यहाँ पे पुनर्बलन कौशल के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे अगर आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी यहाँ पे चल रही है, रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइएगा, रोशन की क्लास टेलीग्राम, वहाँ पे चैनल पे जाइएगा, पीले रंग का आपका लोगो मिल जाएगा रोशन की क्लास का। वहाँ से जाएंगे, आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF आपको वहाँ पे डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।